यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 13 वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालेलुया। पर चूंकि हम तो उन चीज़ों को नहीं मनाते हैं, पर चूंकि दुनिया मना रही है और दुनिया के बीच में जहाँ क्रिश्चियंस लोग हैं वो भी इसको मनाते हैं। कई बार इतिहास का पता नहीं होता, लेकिन बस ये है भेड़ा चाल, देखा देखी चल रहा है। लोग देखते हैं, अच्छा ऐसा है हम भी करेंगे, अच्छा ऐसा हम भी करेंगे, और इस रीति से लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। तो इसका जो इतिहास है, अमेरिका में 1935 में एक व्यक्ति को सजा होती है और उसको फांसी दे दी जाती है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो बेकसूर था। अब जिसको फांसी दे दी गई, उसको मार दिया गया, अब उसका क्या किया जाएगा? चाहे बेकसूर है, कुछ भी था, उसका एक मित्र था जो कोशिश करता है उसको बचाए, लेकिन बचा नहीं पाता। बाद में वो सुसाइड कर लेता। तो ये 28 जुलाई 1935 की बात है। क्या किसको समझेगा? उस समय फिर वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया कि ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि इसके नाम पर हम एक दिवस मनाया करें, साल में मनाया करें, ऐसा उन्होंने कुछ किया। लेकिन ये 28 जुलाई को तो नहीं कहा गया। उन्होंने कहा 28 को मनाएंगे तो कुछ लोग काम पर होते हैं, तो इस तरह से मना नहीं पाएंगे, क्यों ना इसको संडे का दिन रखें। तो 28 जुलाई के बाद संडे आना था, तो अगस्त 1 संडे को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अब फ्रेंडशिप डे मनाने का क्या है? कौन थे ये दोनों? ये दोस्त हैं, दोस्तों, लड़का लड़का दोनों दोस्त हैं। लेकिन फिर आगे चल कर के हम देखते हैं ये तो कुछ और ही रूप इसने ले लिया। ओके, भारत में 1990 में, 90 के दशक में शुरुआत हुई इसकी, और फिर 2010 में जब नेट आया, इंटरनेट पे लोग जुड़ने लगे, फेसबुक आया, उस पर ये बहुत ज़्यादा फैल गया। ओके, और 2000 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था कुछ कुछ होता है। पहली बार उसमें फ्रेंडशिप डे दिखाया गया, मनाया गया। अब समझिएगा, जब फिल्मों में कोई चीज़ आ जाती है तो वो और भी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। और ये फ्रेंडशिप डे, एक लड़का अब लड़के से दोस्ती करके रखता है, प्यार करता है, उसने उसके लिए अपनी आपको भी मार डाला कि मेरा दोस्त मर गया, मैं भी मर जाऊँगा। अब आगे ये क्या कर दिया, लड़का लड़की के बीच में ये फ्रेंडशिप डे होना शुरू हो गया। आपको पता है इसका। ओके, तो परमेश्वर इसको क्या बता रहा, कैसे समझा रहा? देखिएगा इसको कि हमने जिस वचन को पढ़ा कि इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। एक व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता, उसने खास दोस्त है, उसके लिए अपने प्राण को दे दिया, बोला मेरा दोस्त मर गया, मैं भी मर जाता हूँ। ओके, एक दो ऐसे पाए जाते हैं, कुछ केस ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन संसार को बनाने वाला उद्धार करता यीशु मसीह ने क्या बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन। दुनिया से अब यहाँ ऐसा नहीं है ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन ये मेरा बेस्ट नहीं है, ये तो मेरा रिश्तेदार है लेकिन ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये तो अच्छा इंसान है, ये तो बुरा इंसान है, ये तो शुद्ध है, ये तो अशुद्ध है, ये तो पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ है, ये तो कोढ़ी है और ये तो शुद्ध है, ये तो ऊंची जाति का नीची जाति का। हर आदमी धर्म जाति कुल क्षेत्र भाषा के अनुसार ही देख करके प्यार करता है, दोस्ती करता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जिस वचन को पढ़ा हमने, हालेलुया, जिस वचन को हमने पढ़ा इसको कि यूहन्ना 15 का 13 में लिखा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन। और वो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक नाम है और वो नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया।
अब इसको देखिएगा, इसको फ्रेंडशिप डे वहाँ से चला, इसको शक्ल अब बिजनेस के रूप में आ गया। लोग महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। कल ही की बात है, कल की मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, शहर के सबसे बड़े स्कूल में हमारी बेटी पढ़ती है, 2nd क्लास में पढ़ती है। और 2nd क्लास में ये बता रही थी किसी बच्चे ने इसको फ्रेंडशिप जो क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, ठीक है, तो फ्रेंडशिप बैंड इसको दिया। अब सर 2nd क्लास का बच्चा, 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब फ्रेंडशिप डे संडे को अगले दिन है, लेकिन शनिवार को ही वो स्कूल में मनाया गया। क्या स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं, क्या मैडम ने कहा नहीं, तो फिर ये कहाँ से आया? घर से कई बच्चों को सिखाते हैं, माता पिता इस चीज को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, बताते हैं, खरीद करके भी दिया उसी दिन। अब वो वहाँ भी नहीं मिल रहा, स्कूल में भी वो अपने घर से ही लाए और बाद में एक दूसरे बच्चे को देना उन्होंने शुरू कर दिया। आज ये 1st से 2nd क्लास से शुरू हुआ, फिर 3rd में जाएगा, 10th क्लास में जाएगा, और फिर वही सब होना जो दिखाया जाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसको रूप दूसरा दे दिया गया, जबकि फ्रेंडशिप डे के बारे में बाइबल क्या बताती है और दुनिया इसको क्या रूप दे रही है। अब समझिएगा, अब फेसबुक को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं लोग, भेजते हैं ना। अब कोई कहीं भी गया, अब पाकिस्तान की सीमा हैदर फेसबुक के द्वारा भारत आ गई थी। भारत की अंजू थॉमस फेसबुक के द्वारा उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को लेकर के दे करके वो यहाँ की भारत की रहने वाली वो पाकिस्तान पहुँच गई। अभी समझिएगा कि इसका कितना साइड इफेक्ट है। ये शुरू कैसे हुआ था, एक दोस्त के लिए किया गया था, और इसको रूप कौन सा दे दिया, बिजनेस का, और गलत रूप इसको दे दिया। हाँ, बाइबल मेरे, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये मसीहों के लिए है, हम जो बात कर रहे हैं मसीहों से बात कर रहे हैं, तो मैं अपने मसीहों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हाई स्टैंडर्ड के रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूलों में होते हैं, अच्छी जगहों में होते हैं, तो ये तो उसको मनाते होंगे। अगर आपको किसी से प्यार है, प्यार लड़के वाला बोल रहा हूँ, लड़की से लड़की, लड़के का लड़का, दोस्त का जो है फ्रेंडशिप का अगर है भी, तो आप क्या देंगे, 10 रुपए का बैंड या 1000 रुपए का कुछ ग्रीटिंग का और कुछ गिफ्ट देंगे, बड़े से बड़ा गिफ्ट देंगे। इससे तो अच्छा ये है कि आप अपने दोस्त के लिए उपवास रख करके प्रार्थना करें। हमें आप उपवास रखें, परमेश्वर मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूँ, वो पढ़ाई में बढ़े, जीवन में कुछ तरक्की करे, उसके लिए प्रार्थना करें, उपवास रखें, और परमेश्वर उसके जीवन में काम करे। एक दूसरे के लिए ऐसा करेंगे, आप उपवासी होंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे। जो फ्रेंडशिप डे है, जो आज फ्रेंडशिप डे मित्रता दिवस है, उसको लोग मना रहे हैं, मनाते थे, मनाते रहेंगे, पर मसीहों के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं रखा। वो बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि लड़का लड़की शादी से पहले कुछ ऐसे रिश्ते बनाए, ऐसी दोस्ती बनाए। और सच्चाई है कि जवान लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते हैं, कभी दोस्त नहीं होते। फिर लेकिन हम फिल्में हमें सिखा रही हैं होता दोस्ती में सब कुछ चलता है, फिल्मों में दिखाया जाता, वो बाहर आ रहा। फिल्में ही तो हैं, फिल्म है, नाटक है, ये तो हमको बिगाड़ रहे हैं। वहीं से सीखने को मिलता है, वहीं से हमें सिखाया जा रहा है, और वहीं से सीख करके फिर हम आगे चलते हैं। 2nd क्लास का बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को ऋण दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, फ्रेंडशिप बैंड दे रहा है। अब ये कहाँ से आया? तो माता पिता ने कहीं ना कहीं घर से भेजा होगा, कल फ्रेंडशिप डे बेटा, कल तो मना नहीं पाएंगे, आज ही तुम ये लेकर के जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे, अच्छे लगे दे दो। अब माँ बाप का इसमें कोई गलत उद्देश्य नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई कैसे और ये चल करके कौन सा रूप लेने का होता है ना ऐसा। अभी समझिएगा, कई बार एक लड़का है और वो किसी लड़की को पसंद करता, अपने घर में बताता है, तो घर वाले बड़े चखारे ले लेकर के खुश होकर के बातें करते हैं। देख लो, जैसे गर्लफ्रेंड है इसके स्कूल में, देखो इससे बात करता है, उसकी फोटो भी उसके पास है। और अगर यही बात लड़की करे कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो आग लगती है ना, फर्क है ना, आग लगती है ना। हाँ, तो कौन सी दुनिया में हम हैं? जब हमें पता मुझे आग लगती है तो किसी और को भी लगती होगी। जो दुख मुझे हो रहा है वो किसी और को भी होता होगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे द्वारा लोग सीख सके। मेरा लड़का लड़की को लेकर के आ गया, हम बड़े खुश हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमारी लड़की किसी के साथ चली गई, फिर हम तड़पते और रोते हैं।
है ना फर्क, है ना। तो रूप कौन सा दे दिया? फ्रेंडशिप डे का शुरुआत कैसे हुई थी, था क्या, उद्देश्य क्या था, बदल क्या दिया। लेकिन वही चूंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, जब प्रभु ने कहा, हालेलुया। अब ये 15 को अगर इसको आप पढ़ेंगे तो 15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। हालेलुया। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने अपने चेलों से, चेले थे उसके, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। और मित्र में सब कुछ खुला होता है, वो बिल्कुल खुल करके बातें करते हैं। और यीशु मसीह ने मित्रता दिखाई और साबित किया कि क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के मर गया। हालेलुया। वो मरा 2025 साल पहले। मित्र के चेले कितने थे उसके, जिनको मित्र कहा? 12 लोग थे वो तो। लेकिन दुनिया से किसी एक व्यक्ति से नहीं, विशेष धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लोगों के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? हर एक व्यक्ति के लिए। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। फ्रेंडशिप डे के लिए क्या बाइबल बताती हम? पहला शमूएल 18 का 1 से 4 तक में यहाँ एक कहानी है। योनातान जो शाऊल का बेटा है, योनातान शाऊल का बेटा, और शाऊल के पास अब दाऊद रहने लगता है। शाऊल का बेटा योनातान दाऊद की बातों को सुनकर उससे प्रेम करने, प्रीति रखने लगता है, मित्र बना लेता है। और उसके बाद वो अपना बागा, अपने कपड़े जो उसने पहने हुए वो उसको गिफ्ट कर देता है, अपनी तलवार भी उसको दे देता है। ध्यान से समझिएगा कि मित्रता के विषय में जो लिखा है, अब ये मित्रता कब होती है? दुनिया में भाई के साथ ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए बाहर दोस्तों को ढूंढा जाता है ना। क्योंकि जो भाई का रिश्ता वो खून का रिश्ता है, वो जैसा भी है वो खून का रिश्ता है, वो अच्छा है बुरा है, जैसे भी नेचर का वो खून का रिश्ता, इसलिए मेरा भाई है, एक मजबूरी हो गई है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है ना। लेकिन मित्रता जो होती है, जो दोस्त बनाए जाते हैं, वो देख करके, सोच समझ करके बनाए जाते हैं। और वैसे ही इसने भी उससे प्रेम किया। ओके, जब दाऊद को देखता है कि दाऊद बड़ा बुद्धिमान है, अभिषिक्त है, तो ये उससे प्रेम करने लगता है। ये कौन है? योनातान कौन है? राजा का बेटा। ध्यान से समझिएगा, ये राजा का बेटा है। और जो दाऊद है वो कौन है? वो एक चरवाहा है। अब एक चरवाहे से जो राजा का बेटा प्रेम करने लगे, जो बागा, जो चोला उसने पहना उसको दे, अपनी तलवार भी उसको दे देता है। तो अब कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी बॉडी बहुत अच्छी है तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं सुंदर हूँ तो मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, ठीक है ना। तो ये सुंदरता है तो लोग अच्छे को पसंद करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छे नहीं हैं, शरीर में अच्छे नहीं है, कमजोर है, कुछ मतलब उनको लगता है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरा रंग काला, मेरा कोई दोस्त बनता नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कई बार ऐसा लगता है। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ ये चरवाहा था और राजा का बेटा इससे दोस्ती कर लेता है और अपने प्राण से, प्राण के बराबर से मित्रता रखता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अभिषिक्त था। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपको लगता है मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, आपको लगता है मेरी क्वालिटी वैसे नहीं है, आपको लगता है मेरी जाति छोटी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी में कमियां हैं, मुझसे कौन दोस्ती करेगा? अगर आप अभिषिक्त हैं तो दाऊद क्या था? चरवाहा था, लेकिन अभिषिक्त था। और उसका मित्र कौन बना? उस इज़राइल के देश का राजा का बेटा योनातान उसका मित्र बन गया था। नीति वचन 17 अध्याय 17 में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। मित्र के लिए, दोस्त के लिए जो बाइबल बताती है। और अगली नीति वचन 18 का 24 में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जो बहुत सारे दोस्त रखते हैं वो कहते हैं कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जान पहचान के। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में था, उसका नाम दिया गया उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र के बहुत सारे मित्र होते हैं और इन मित्रों की औकात बाइबल में लिखी है कि इसके पास पैसा होता है,
ये बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अपने घर से पैसा चुरा कर ले आया, मांग कर ले आया, बैंक में जमा करने के लिए कहा गया, ये दोस्तों में खर्च कर दिया और एक दिन अपने पिता से बगावत करके अपने हिस्से की जो संपत्ति होती है वो लेकर के चला जाता है। लेकिन जिस दिन इसकी संपत्ति जो धन खत्म हो जाता है उस दिन इसको इसके सब दोस्त लोग छोड़ देते हैं। बहुत मित्र, ये जो हम लोग नीति वचन 18 का 24 में पढ़ रहे हैं कि बहुत मित्र बढ़ाने से नाश होता है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। अधिक दोस्त नहीं, एक अच्छा दोस्त तो अच्छी बातियां देखेगा, तब उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसके दोस्त सब उसको छोड़ करके चले जाते हैं। यदि वो कोई एक ऐसा दोस्त बनाता जैसा योनाथान है, अब योनाथान जैसा दोस्त कब बनता? जब तू अभिषिक्त होता, या फिर तेरे अंदर कोई क्वालिटी होती। अब ये खूबी भी कब तक रहेगी, ये सुंदरता, ये बॉडी, ये पढ़ाई कब तक रहेगी, ये भी एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, वो कह रहा है कि मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा जब तू मेरी इन बातों को मान करके चलेगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने, वरन दिन रात इसमें मनन करते रहना। आगे नीति वचन 27 का 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो आप जब मित्र बनाते तो अपने आप जैसे नेचर के वैसे बनाते ना। एक दारू पीने वाला किसको ढूंढता है? दारू पीने वाले को। एक जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, किनको? वो अपने जैसे मित्र ढूंढते हैं। एक सही व्यक्ति खोज करता है कि जैसा मेरा नेचर है वैसा मुझको मिले, और जब मिल जाता है, यह लिखा है कि जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। आमोस की पुस्तक 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दो लोग, अगर आप कई बार कोई फिल्म देखने जाते थे तो अपने दोस्त को ढूंढते हैं, है ना, लेकिन एक उसमें बोरिंग हो, एक उसमें बोरिंग हो, एक उसमें उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, उसका चंचल हो, तो इन दोनों की बात कभी बनती नहीं है। यदि दो मनुष्य सहमत ना हो एक दूसरे से तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। ढूंढते हैं अपने जैसा। आगे हाँ, ये अभी जो मित्रता के विषय में बाइबल बताई है उसको हमने देखा है, और जो दुनिया में चल रहा जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है उसको हमने देखा। भजन संहिता 133 में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हेलो, इसको ध्यान से समझिएगा। यह लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आज भाई लोग आपस में मिले नहीं रहते। बड़े वाला कुछ कहेगा तो छोटे वाला इधर मुंह करके बात करेगा, छोटे वाला कुछ कहेगा तो बड़े वाला इधर मुंह करके बात करेगा। अधिकतर ये पाया जाता है नहीं बनती। तभी ये यहाँ लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले। बहुत कम पाए जाएंगे जो भाई भाई ना होकर के दोस्त होते हो। हमारे बीच में राधिका का बेटा रवि बैठे हुए हैं। तो रवि का एक भाई है, वो दिल्ली में बिजनेस चलाता है। तो इन्होंने उसको बाइबल पढ़ने के लिए कहा। तब मैंने उनसे पूछा, आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कुछ विश्वास है? कहता मेरा विश्वास नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने कहा ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि एक छोटे भाई को बड़े भाई ने कहा तुझे ये पढ़ना है बस, और वो कह रहा मैं पढ़ूंगा। आमीन। ये बहुत कम पाया जाता है, ये आशीष है परमेश्वर की। अब ध्यान से समझिएगा क्यों ये लिखा है 133 में जो हमने पढ़ा। जैसे कि पहला व्यक्ति जो याकूब था, उसने अपने सगे भाई एसाव को धोखा दिया था, ठीक है नहीं?
फिर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखे से बेच दिया था, सगे भाई थे। ओके, फिर दाऊद के भाई दाऊद से चिढ़ते थे। ओके, उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौट करके आता है तो सबसे ज्यादा चिढ़ किसको होती है? उसके सगे भाई को। ये आ गया है, सब कुछ लुटा करके आ गया और पापा आप इसको, फिर वो सब दे रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर भाई को खुशी होनी चाहिए, मेरा छोटा भाई आ गया। पिता कहने लगा ये खो गए, ये रास्ता भूल गया था, है ना, ये लौट आया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वो लौट आया। तेरा तो सब कुछ है, लेकिन वहां दिक्कत किसको हुई? बड़े भाई को दिक्कत हुई, है ना, ये बड़े भाई को दिक्कत हुई। और दूसरे ये जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने यहाँ हमको तो लिख करके दिया 133 को जो हमने पढ़ा, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका कहने का, इसका लिखने का मतलब क्या था? इसका मतलब भाई भाई में बनती नहीं है, खून का रिश्ता है तो भी छोटे बड़े में कभी बनती नहीं। आपने नोट किया ज्यादा आगे पीछे वाले बन जाती, छोटे और बड़ों में अधिकतर होता कि नहीं बन पाती, है ना। तो वह परमेश्वर ने जो फ्रेंडशिप के बारे में बताया, हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 7 और 8 यहाँ लिखा है साथ में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। ओके, ठीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जाओ, इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर देखिए पापियों के लिए आया। लोग बोल रहे हैं ये तो शराबियों के साथ संगति करता है, ये तो व्यभिचारियों के साथ, चोरों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता है। और यीशु मसीह ने यही कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं शुभ समाचार पापियों के लिए। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये हो सकता है कि कोई धर्मी जन के लिए मरने की सोच दुर्लभ है। हाँ, हो सकता है मरने की, धर्मी के लिए कोई कोशिश हो सकता है। ओके, फिर दूसरी बात चल रही है कि पर कोई भले मनुष्य के लिए हाँ मर सकता है। जो फ्रेंडशिप डे 1935 में अमेरिका में जो है, जहां से ये फ्रेंडशिप डे शुरू हुआ है, वहां की समझेगा ना। ये जहां से शुरू हुआ वो क्या था? वो बहुत खास दोस्त रहा होगा, एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई की, सुख दुख बांटे, बहुत प्यार होगा। वो एक अच्छे व्यक्ति के लिए मर गया, ये ठीक है, दुनिया भी ठीक है, अच्छी बातें होता है। लेकिन यीशु मसीह जो आया वो किसके लिए? पापियों के लिए। कोई पापियों को कौन दोस्त? बताइए, कोई शराबी से कोई दोस्ती करना चाहेगा? किसी व्यभिचारिणी से कोई शादी करना चाहेगा? नहीं करेगा। कोई किसी चोर के साथ दोस्ती करेगा? अरे बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, उस औरत के साथ नहीं रहना, उस भाई के साथ नहीं रहना, वो चोर है, वो व्यभिचारिणी है, वो गंदे काम करते हैं, दारू पीते हैं, उनके साथ नहीं रहना। और भले मनुष्य के लिए कोई मरे तो हाँ हो सकता, मर सकता है, वो मरा है। फ्रेंडशिप डे जहाँ से शुरू हुआ वो हुआ, मरा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि भले मनुष्य के लिए। परंतु आगे जो हम रोमियो 5:8 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। पहले वचन को जो हमने पढ़ा था यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानते उनका स्वामी क्या करता है। स्वामी अंदर रूम में है, दास बाहर है, दास पैर दबा रहे हैं, दास खाना लेकर आए, दास तो दास है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पर अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। आमीन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हालेलुया।
आप लोगों को आज का ये मित्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आप मसीह के लोग हैं तो इसलिए लोगों तक पहुंचाइएगा इसको कि मसीह से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। उसने जगत से प्रेम रखा, हर पापी से प्रेम रखा। लोग बड़े बड़े धनी चिढ़ जाया करते थे, ये हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे घर में नहीं आता, हमसे बात नहीं करता। लेकिन ये एक सेकंड में कोई गंदे काम करने वाले चोर, लुच्चे, लफंगे, जक्के जैसे चुंगी लेने वाले होते, उनको ये आवाज दे करके बुलाता, उनको कहता मुझे तेरे घर में आज ठहरना अवश्य है, मैं तेरे घर में ठहरूंगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बेस्ट फ्रेंड, यीशु मसीह से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। ये बाइबल बता रही है, मसीह लोग जो जानते हैं आपके लिए। फिर मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैंने बताया आप लोगों को कि ये छोटे छोटे शुरू हो चुके हैं ये बातें। सेकंड क्लास में मेरी बेटी को किसी ने स्कूल में दिया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोला उसने कुछ बैंड दिया पहनने के लिए। ओके, ये चल रहा है। अब वहां से एक बुनियाद डाल दी गई छोटी सी, अगली क्लास में ये ज्यादा बढ़ जाएगा, थर्ड में ये ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। अब ये नेक्स्ट ईयर ये उसको देगी, फोर्थ में ज्यादा हो जाएगा, फिफ्थ में ज्यादा हो जाएगा, और 10th क्लास में इनकी उम्र हो जाती है, 8वीं 9वीं में चल रहा है ऐसा। और बिगाड़ कौन रहा है? मोबाइल। ये छोटी सी वस्तु ये बिगाड़ रही है, हालेलुया, है ना, ये बिगाड़ रही है। अब अगर आप दोस्ती इससे कर ले, ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई कैलेंडर में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है। यीशु मसीह यहाँ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी करके हमारे बीच में डेरा किया। उसने ये छोड़ दिए मेरे लिए। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन तक जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ संगति की। उसके बाद वो स्वर्ग चला गया और हमारे पास क्या छोड़ के गया? यही वचन। इसी को पढ़े। योनातान की स्टोरी को हमने इसी में से पढ़ा है कि एक राजा का बेटा एक चरवाहे से इतना प्यार करने लगता है, जो बागा, जो चोगा उसने पहना वो उसको दे देता है, अपनी तलवार उसे दे देता। लिखा है कि अपने प्राण के समान उससे प्रीति रखता है। और आगे इनकी स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो अपने बाप का भी बैरी हो जाता है, दाऊद को बचाता है। बेस्ट फ्रेंड, मैं अच्छा दोस्त ढूंढ रहा हूं, मैं अच्छी दोस्त को ढूंढ रहा हूं। ढूंढते रहिएगा, खोट निकलेगी। बहुत लोगों को मैंने दोस्तों के पीछे पागल होते सुना है। घर वालों को बुरा बोल रहे हैं, जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। बाद में उनसे धोखा मिला, फिर दूसरी बार हुआ, फिर धोखा मिला, फिर तीसरी बार हुआ, फिर धोखा मिला। और कितनों को कहते सुना है जो लंबी दोस्ती किसी के साथ थी लंबे समय तक, तो वो क्या बोलता है कि यार वो, अरे आजकल तुम उनके साथ नहीं हो, अरे यार वो बहुत गंदा आदमी है। जो पहले अच्छा था वो अब गंदा हो गया, अब किसी और से दोस्ती की वो अच्छा हो गया, फिर कल इससे छोटे की कोई और जाएगा। तो क्या है, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है? मेरा और आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह। अगर हम इसे मित्र बना लें तब वो आपको बेस्ट फ्रेंड देगा दुनिया में। हाँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ दोस्त होते हैं, स्कूल में क्लासमेट होते हैं, ऑफिस में लोग होते हैं, तो वो आपको अच्छे लोगों से मिलवाएगा और वो आपकी संगति अच्छों से कराएगा कि अपने प्राण के समान वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। कब? जब पहला बेस्ट फ्रेंड आपका यीशु मसीह, अर्थात ये 200 रुपए की बाइबल, ये 200 रुपए की बाइबल, ये काले अक्षर व्हाइट पेज पे, सफेद पेज पर जब इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही आप आशीषित होंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि आप घर में ही दोस्त बना लेंगे, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन।
जबकि ये परमेश्वर दो बेटे दिए हैं, आपस में दो बेटियां आपस में रहेगा, इतना प्रेम उनमें होगा, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है जो हमने भजन संहिता 133 में पढ़ा है कि ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे। ये कहा गया है मिल करके रहे, प्रभु कह रहा ये अच्छी बात है, मिल करके रहे, सुहावनी और मनोहर बात है। मिल करके रहे तो क्या मिलते नहीं है, क्या आपस में बैठते नहीं है, बात नहीं करते, नहीं करते हैं, करें फिर कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं अपने बड़े भाई से बात करूं, वो कई बार अकड़ के बात करता है। मैं चाहता हूं छोटे भाई से प्यार करूं, उसको कुछ खर्चा दूं, उसे घुमाऊं, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो ये तो दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। अब क्या करें, अब समझ में अब क्या किया जाए। तो क्या करना यहाँ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप उसके नजदीक आएंगे, जब आप उसको बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, जब आप अपना बोझ उसको दे देंगे, तो वो तुम्हें ऐसी बरकत, ऐसी आशीष देगा कि चरवाहा था। कौन? दाऊद। हालेलुया। चरवाहा था, ऐसा बेस्ट फ्रेंड दिया कि अपने प्राण के समान से प्रेम करता है। हालेलुया। भाई भाई थे दोनों, याकूब और एसाव। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, लेकिन जिस रात उसका मन बदला, जिस रात अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था, उसे पता लगा मेरा भाई एसाव अपने बदले की भावना, मैंने उसे धोखा दिया था, अब वो आ रहा है, अब वो 400 लोगों को लेकर के आ रहा, मैं क्या करूं। वो अपने परिवार को आगे भेज रहा है और उस जगह सारी रात प्रार्थना करता है, स्वर्गदूत से लड़ता है, प्रार्थना करता है। और सुबह के विषय में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे क्योंकि भोर हो गई है। वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक भाई बदले की भावना लिए हुए, उसने मुझे धोखा दिया था, मेरी आशीष ले ली थी, अब वो 400 लोगों को लेने आया। 400। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, आप स्टेशन पे कितने लोग जाओगे लेने? घर के सारे भी नहीं जाओगे, एक दो को भेज दोगे कि पूरी मोहल्ले कॉलोनी को लेकर जाओगे? तो इसका मतलब 400 लोगों को लेकर, इसका मतलब लड़ने आ रहा था। अब ये बोझ से दबा। 21 साल पहले जो मैंने अपने भाई के साथ किया था, आज मेरे साथ होने जा रहा है। अब मेरा भाई मुझे मार देगा, अब वो बदला लेगा, मेरे बच्चों को, पत्नियों को मार देगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। ये कुछ सारी रात प्रार्थना करता रहा और इसने प्रार्थना की। इसके लिए जो फ्रेंडशिप डे है, जो मित्रता दिवस है, वो भाई में तब्दील कर दी। अब तक ये ढूंढता था कि राहेल प्रेम, मेरा सगा मामा प्यार करेगा, राहेल प्रेम करेगी, मेरी पत्नी प्रेम करेगी, मेरे बच्चे करेंगे। इसे कहीं से कुछ नहीं मिला, इसे उसी परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा और परमेश्वर ने इसको कहा तेरा नाम क्या है। आगे की कहानी आप जानते हैं, कहाँ वो लड़ने आ रहा था और कहाँ दोनों में सुलह हो गई। हाँ मेरे भाई, हालेलुया। ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे। वो मिलने नहीं देगा, अंधकार की शक्ति मिलने नहीं देगी। दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को बाहर भटका देते हैं, बाहर दोस्त ढूंढ रहे हैं, बाहर दोस्ती ढूंढ रहे हैं, सगा भाई घर में, सगी बहन घर में, हम बाहर धक्के खाते फिर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके अभिषिक्त नहीं है। और दाऊद अभिषिक्त था, उसके भाई सेना में थे, लंबे चौड़े थे, पर उसको पसंद नहीं करते थे। पर परमेश्वर के प्रति दाऊद ईमानदार था, परमेश्वर की दृष्टि इस पर थी और इसको परमेश्वर ने दूसरा राजा वहां का बनाने के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे और उसको एक दिन बेच दिया। हालेलुया। बाहर से दोस्त मिले, लड़की भी बढ़िया मिल रही थी, पोतीपर की पत्नी, लोग मिल रहे थे, दोस्त मिल रहे थे, किसी पर भरोसा नहीं था, बस अपने बाप यीशु मसीह पर जो जगत का उद्धार करता है। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। हालेलुया। भाई ने ठुकरा दिया, बाप ने नहीं ठुकराया। एक दिन वही भाई जो बेच दिया था
खड्डे में डाल दिया था, बैर करते थे, वही भाई झुके और आज सगे हो गए। किस पे भरोसा रखने से? उसी यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब आया, सब कुछ लुटा करके आ गया, दोस्त छोड़ गए, सब कोई भी नहीं है, पैसा खत्म हो गया, वो फलियों को खा रहा जिनको सूअर खा रहे थे। बाप से बगावत की, दोस्तों पर भरोसा किया, अन्य दोस्तों पर भरोसा किया, अपने बड़े भाई की कभी नहीं सुनी, लौट करके आया। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, और यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। बाप चौखट पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। वो उड़ाऊ पुत्र बन गया, वो उड़ाऊ पुत्री बन गई, कब लौटेंगे। वो द्वार पर बैठा है, वो शर्मिंदा था, वहां से आ गया, बाहर गली में खड़ा है, बाप ने देखा ये तो मेरा बेटा लग रहा है, वो दौड़ करके गया, उसने कहा हालेलुया। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, कहूंगा नहीं, कहता हूं, बस फाइनल कर दिया, मित्र कहता हूं। उसने तो अपनी तरफ से फाइनल कर दिया, उसने हाथ बढ़ा दिया। अब आप में से कौन बढ़ा रहा है? उसने बढ़ा दिया, दोस्त बनोगे। अब से मैं तुम मेरी तरफ से तुम मित्र हो, तुम बुरा करोगे तो भी तुम्हारे लिए प्राण दूंगा, और अच्छा करोगे तो मन खुश होगा। पापियों के लिए जो दोस्ती, अभी जीसस पापा ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा पर मित्र कहता हूं, उन्होंने कह दिया, ठीक है ना। तो ठीक है, जीसस पापा ने कहा, पर ये कुछ तो कोई प्रोसेस है ना, इसका क्या करना क्या पड़ेगा, प्रभु हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो जो हम लोग यूहन्ना 15:14 में पढ़ा लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। पहाड़ों पर जाना, इतने तेज पानी में बैठ करके तपस्या करना, ठीक है ना, अपने लहू को दे देना, बलि चढ़ाना, कुछ पैसा बर्बाद करना, टोना टोटका कराना। बताओ, सियाने आते हैं, बाबे हैं जो, वो बताते हैं कि समाधान ये है, तुम्हारा परिवार सुधर जाएगा, दोनों भाइयों में बन जाएगी, परिवार में रहेगा, दोनों बहनों में प्यार रहेगा, सही रहेगा। पर क्या कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। पर यह सब जगह गए थे, किसी ना किसी ने बातें बताई हैं, भैया ये उपाय करना पड़ेगा, मैं कब्रिस्तान में जाकर के तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए तपस्या करूंगा। किया, कर रहे लोग, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब प्रभु ने कहा मैं दास ना कहूंगा, तुमको मित्र कहता हूं। आमीन। फिर 14 में हमने पढ़ा कि यह जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो दिया वो ये दिया है कि अब क्या करना, प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये बाइबल को पढ़ना है। और इसमें एक भी बात आपको ऐसी नहीं लगेगी, आपको लगे और इसमें तो बहुत खर्च होना है, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इसके लिए तो हमको यरूशलेम जाना पड़ेगा, इजराइल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको पढ़ो, समझो, इसके अनुसार चलो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मान करके चलोगे तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। इसको पढ़ते जाइएगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। खुदा ने कहा यूसुफ को उसके भाइयों ने ठुकरा दिया, लेकिन खुदा ने नहीं, खुदा ने ऐसा बना दिया, उस देश का राजा बना दिया। और लिखा है कि उन भाइयों को ऐसा मजबूर कर दिया, उस भाई के सामने झुकना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके भाई आपके आगे झुके, लेकिन वो तरीका है, सिंपल से बात नहीं बनती है। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, बाद में जब पश्चाताप किया उसके समझ में आया अब्राहम इसहाक मेरे बाप का, मेरे दादा का परमेश्वर ही है
जो मुझे बचा सकता है, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। वो प्रार्थना करने लगा, घुटनों पर बैठ के सारी रात प्रार्थना करता रहा। और सुबह स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे। आप लोगों को कहेगा जाने दे, नींद आएगी, आपको उलझन होगी, वो दिक्कत आएगी, कठिनाइयां होंगी, मुश्किल होगा बैठने में। आप बैठे रहे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज से तेरा नाम धोखेबाज नहीं, आशीष होगा। हालेलुया। आज से तेरा वास जो कब होगा? जब उसके समय घुटनों पर बैठ के उड़ाव पुत्र ने वहां पश्चाताप किया। जब सूअर खा रहे थे जिन फलियों को, उनको खाने लगा। मेरे दोस्तों को मैंने चिकन खिलाया, बेस्ट खाना खिलाया, 5 स्टार में खिलाया, घुमाया फिराया, सारा कुछ पैसा बर्बाद कर दिया। कोई मेरा दोस्त नहीं रहा, किसी ने मेरे साथ संगति नहीं की, किसी ने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा। मुझे एक मित्र बना, मुझे अपना एक नौकर बना करके रख लीजिएगा। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं। हालेलुया। पिता ने गले लगाया, बाप बेटा दोनों दोस्त। बड़ी वाला चिढ़ने लगा, उसने कहा चुप हो जा, तेरा सब कुछ है, ये आया है। फिर उसको बाहर करके दिया। आमीन। ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अगर भाई भाई आपस में मिले रहे, मैं बता रहा हूं, कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता। डरते लोग, पर भाई भाई में फूट है ना, अरे छोटे वाला बड़े से इनकी बनती नहीं है, तो कोई भी बोलना अलग लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है और इकट्ठी लकड़ी को, एकता को यदि दो लोग आपस में सहमत ना हो तो वो ज्यादा देर तक साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। तो जो बाइबल में भी बता रहे, जो बाइबल के वचन को पढ़िए, आपने समझ लिया। हालेलुया। योनाथन की कहानी को आपने जान लिया। नीति वचन 17 का 17 में मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और नीति वचन 18 का 24 में मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है। मेरे 10 दोस्त हैं, अरे फेसबुक पे मेरे 500 दोस्त हैं। जब जरूरत पड़ी तो एक भी काम नहीं आया। बहुत दोस्तों के बढ़ने से तो नाश होता है, पर ऐसा मित्र होता है जो विपदा के समय में आपसे अधिक मिला रहता है। हालेलुया। नीति वचन 27 में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। बहुत कम दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे। हैं दुनिया में अच्छे लोग हैं, आप कोई धर्मी है, कोई ईमान का पक्का है, जान दे देते हैं। जब जो हमने पढ़ा अमेरिका में 1935 का जो पहले पढ़ा, अपने मित्र, वो तो मर ही गया, तू क्या करेगा, तो अपनी जिंदगी को जी, लेकिन वो भी मर गया। ऐसे भी है। तो भी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीह में हैं, आप मित्र को नहीं ढूंढेंगे, आपका बेस्ट मित्र यीशु मसीह है, वो फिर सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। वो मुझे और आपको धनी बनाने के लिए निर्धन बन गया, आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया, मेरी और आपकी बरकत और आशीषों के लिए। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके थप्पड़ मारे गए, उसे गाली दी गई, पर वो मुझे और आपको आशीष देने के लिए चुप रहा। मुझे और आपको आशीष देने के लिए चुप रहा। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार यीशु मसीह के नाम में अब तक जिनके पास नहीं था, आप पर हो, और दुनिया के लोगों पर नहीं, पर उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करें। मैं यीशु मसीह के नाम में जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं या अब के बाद कभी सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं कि जो मित्रता दिवस है, आज का मित्रता दिवस, आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया, उसको अपने ध्यान से सुना, समझा, उसको रिसीव किए,
रिसीव कीजिएगा। जितने लोग इसको रिसीव करते हैं, जितने लोग इसको रिसीव करते हैं, मैं घोषणा करता हूं आप लोगों के लिए कि आज के बाद आपके घर में वो वचन पूरा हो जाएगा। तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे जल पाई के पौधे, तेरे घर के भीतर मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जल पाई के पौधे से होंगे। क्या ही सुहावनी बात है कि सुहावनी बात और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, बहन लोग, परिवार के लोग आपस में मिलकर के रहें। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें देखकर लोग आशीष पाएंगे, तुम्हें देखकर लोग उदाहरण देंगे। उनके परिवार को देखो, उन दोनों भाइयों को देखो, उन दोनों बहनों को देखो, उनमें कितनी अच्छी दोस्ती है। वही बात परमेश्वर बता रहा है, तुम ज्योति हो, तो परमेश्वर की पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, अब से तुम्हें पढ़ना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। हर ऑनलाइन सुनने वाले को, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं, उन सबको आशीष देता हूँ। जितने मौजूद भवन में, आप सबको आशीष यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगेगा कि किसी ने हमको धोखा दिया, क्योंकि मेरा मित्र पहले मेरा यीशु मसीह है। फिर वो मुझे मार्ग दिखाता है, सही क्या है, गलत क्या है। और जो चुनाव फिर हम करते हैं, जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, जिन जिन दोस्तों को तू चाहेगा, वो बेस्ट होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।